राजधानी रायपुर की। आज रायपुर में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस होगी। मंत्रालय महानदी भवन में 33 जिलों के कलेक्टर जुटेंगे। तो वहीं 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में योजनाओं का क्रियान्वयन होगा, सुशासन की स्थिति और गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी। तो वहीं 13 अक्टूबर को एसपी और डीएफओ भी शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही 14 अक्टूबर को गुड गवर्नेंस पर अहम वर्कशॉप होने जा रही है। 3 दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो रही है राजधानी रायपुर में। देखिए, थोड़ी प्रशासन में कसावट लाने के लिए और जिलावार वहाँ की स्थिति क्या है, ये सब जानने के लिए हर सरकार में ये सब कॉन्फ्रेंस होता है। तो पहले भी कॉन्फ्रेंस हुआ है, कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस किए हैं। तो कल से फिर कलेक्टर एसपी और डीएफओ लगातार 2 दिन कॉन्फ्रेंस है और इसमें पूरे प्रदेश में जिलावार क्या स्थिति चल रही इसका जानकारी हुई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं। रोहित, आज रायपुर में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है, कितने सत्र होने वाले हैं और क्या कुछ आज खास रहेगा, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए 18 से ज़्यादा सत्र इन 2 दिनों पे रहने वाले हैं और इन जो तमाम कॉन्फ्रेंस है उसका एजेंडा क्या है ये बता देता हूं। सबसे पहले समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी की तैयारी और उस खाद्य विभाग को 30 मिनट दिया गया, जिसमें 30 मिनट इस पे चर्चा होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम सूर्य घर योजना का क्रियान्वयन, इसके साथ ही स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत जो योजनाएं आती हैं उनका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है इसके बारे में चर्चा की जाएगी। कुपोषण को खत्म करने के लिए सरकार किस तरह से प्राथमिकता के साथ काम कर रही है और उसमें कलेक्टर्स क्या भूमिका पर है, इस पे चर्चा होती हुई नजर आएगी। शिक्षा का गुणवत्ता कैसे सुधार किया जाए, इस पर जो है वो सत्र रखा गया है जिस पे चर्चा होगी। इसके साथ ही जो अमृत मिशन 2.0 योजना है उसके क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा होगी कि इसमें किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है। तो कुल मिलाकर एजेंडा स्पष्ट है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल में कैसे काम कर रही है, उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है और इसी के लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। मंत्रालय में सुबह 10:30 बजे आज कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी और आज और कल, आज क्योंकि कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कल जो एसपी और डीएफओ हैं वो भी इस कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और तमाम लोग कल विधिवत रूप से चर्चा करते हुए, कॉन्फ्रेंस करते हुए, योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए, जिला की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए जो है वो नजर आएंगे। इसके साथ ही परसों गुड गवर्नेंस को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई है, उस कार्यशाला में भी कलेक्टर, एसपी, डीएफओ तमाम लोग शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर 3 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस की आज से शुरुआत हो रही है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में तमाम बैठकें, तमाम सत्र होंगे। अंशिका, बिल्कुल, देखिए आज कई सारे सत्र होने वाले हैं और सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की आज से शुरुआत हो रही है। आप बने रहिएगा हमारे साथ रोहित, अगली खबर का रुख करेंगे। खबर देखिए जीएसटी रिफॉर्म से जुड़ी हुई है। इस मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम विष्णुदेव साय ने जीएसटी रिफॉर्म को ऐतिहासिक बताया और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए 4 स्लैब को घटा करके अब 2 स्लैब में कर दिया गया है। इससे जनता को कितनी राहत मिल रही है, इसको लेकर सीएम ने बयान दिया। अभी जीएसटी में भी काफी रिफॉर्म हुए हैं और जीएसटी रिफॉर्म होए के बाद में काफी चीज के दाम सस्ता हुए हैं। खाद्यान्न के दाम सस्ता होगी, हमार कृषि संयंत्र मन के दाम बहुत कम होगी। मैं दुकान मन में घूम घूम के जनता मन के फीडबैक लेते रहे। तो ये नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं, हमारे लिए बड़े सौभाग्य विषय। अगली खबर का रुख करेंगे। ऑपरेशन साइबर शील्ड में रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया की फर्जी आईडी का खुलासा किया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब की 262 फर्जी आईडी का खुलासा हुआ। सभी आईडी को मिलाकर करीब 50 लाख फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं। तो वहीं महिलाओं की फोटो और नकली नंबर के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम देते थे आरोपी। मैट्रिमोनी फ्रॉड के नाम पर लोगों से पैसा ठगा जाता था। जमशेदपुर और बिलासपुर से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी कॉल सेंटर को एक पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा था, जिस सेंटर से 36 मोबाइल को जब्त किया गया है और इसके साथ ही करीब 80 फर्जी बैंक अकाउंट थे जिनके जरिए ठगी की रकम को ट्रांसफर किया जाता था। एक बड़ी सफलता मिली है रायपुर पुलिस को। ऑपरेशन साइबर शील्ड के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया में जो फर्जी आईडीज बनाई गई हैं और जिसके जरिए लोगों से पैसे ठगे जाते हैं उसका खुलासा हुआ। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित का रुख करेंगे। रोहित, ऑपरेशन साइबर शील्ड लगातार जारी है और रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है, इसे किस तरह से देखा जाएगा?
ये बड़ी सफलता है क्योंकि मैट्रिमोनियल साइट के नाम पर ये ठगी की जा रही थी और बहुत बड़ी संख्या पे लोग इसके झांसे में आ रहे थे। क्या करते थे ठग सबसे पहले सोशल मीडिया की आईडी बनाते थे, उन आईडी में लड़कियों के फोटो अपलोड करते थे और उसमें अलग नंबर डालते थे जिससे कॉल उनके पास आता था और कॉल में वो एड्रेस, नाम और अन्य जानकारी के लिए जो है वो पैसे की मांग करते थे, जिसमें लोग पैसे देते थे, जिसके बाद में ये बताया जाता था कि उनकी शादी जो है वो करवाई जाएगी। तो कुल मिलाकर ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से ये पूरा गैंग जो है वो ऑपरेट कर रहा था, जिसमें झारखंड से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी रायपुर के बिलासपुर सरकंडा में इनका कॉल सेंटर था, जहां से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर गिरफ्तारी 11 लोगों की हुई है। इसके साथ ही जानकारी है कि अब तक इन्होंने 50 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी जो है वो की है। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या अन्य सोशल मीडिया अकाउंट हो, तमाम जगहों पर 250 से ज्यादा आईडी बनाए हुए थे। तो कुल मिलाकर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग इस झांसे में आ रहे थे और ठगे जा रहे थे। अंशिका, बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट के जरिए लोगों से ठगी की जा रही थी। आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर है दंतेवाड़ा से, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। 5 किलो का आईईडी भी बरामद किया गया। एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। मंगनार रोड से नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पार्टी पर हमला करने की नक्सलियों ने पूरी तैयारी कर रखी थी, जो साजिश अब नाकाम हो चुकी है। कुख्यात नक्सली अनिल उर्फ कचनू को भी पकड़ा है। साथ ही दंतेवाड़ा के बारसूर थाना क्षेत्र में ये एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 6 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई दंतेवाड़ा से। अगली खबर है राजधानी रायपुर से, जहां आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। राजीव भवन में कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री सभी शामिल होने वाले हैं, यानी कि कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता जो भी मौजूद रहेंगे वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। रायपुर में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कांग्रेस करने जा रही है। राजीव भवन में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करेगी। दोपहर 1 बजे ये पीसी होने जा रही है, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज शामिल होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। अगली खबर है बलरामपुर से, जहां आबकारी टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। इंजेक्शन विक्रेता और ढाबा संचालक को गिरफ्तार किया गया। इंजेक्शन विक्रेता के पास से नशीले इंजेक्शन जब्त किए हैं। शर्मा ढाबा से अवैध शराब बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। इस मामले में नशे के खिलाफ पुलिस लगातार एक्टिव है और अभियान भी चलाया जा रहा है और इसी अभियान के चलते आबकारी टीम को एक बार फिर से सफलता मिली। इंजेक्शन विक्रेता और ढाबा संचालक की गिरफ्तारी की गई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश आयाम जुड़ रहे हैं फोन कॉल पर। दिनेश, आबकारी टीम को बड़ी सफलता मिली है, कहां से कितनी शराब बरामद की गई, पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए, जो मुखबिर के जरिए इनको मिली थी जानकारी और राजपुर में स्थित है ये ढाबा संचालक, वहीं पर इनको जब सूचना मिली थी दबिश दिए। उसके बाद से ये इनके पास से भारी मात्रा में जो इंजेक्शन और ये कफ सिरप वगैरह जो है बरामद हुए हैं और उसी पे कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा गया। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पुलिस लगातार एक्टिव है और एक बड़ा एक्शन एक बार फिर से देखने को मिला। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के वर्दली गांव की शांभवी गुरला को र्यूमेटिक हार्ट डिसीज यानी कि आरएचडी था। इलाज के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे, लेकिन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। स्वास्थ्य मंत्री की पहल पर शांभवी का रायपुर में निःशुल्क इलाज हुआ और अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है। इलाज के बाद शांभवी और उसका परिवार स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां मंत्री ने उनसे मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। पापा, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? ये शब्द जो है मेरे हृदय को छू गए और जब जैसे ही पता चला मुझे कि इस प्रकार के भोपालपट्टनम से बीजापुर जैसे दूरस्थ जिले से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि जितने भी पैसे की आवश्यकता हो आप इलाज कराइए, उसके लिए मैं स्वीकृत करूँगा। और एक निजी हॉस्पिटल बालाजी इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने उनको दाखिल कराया। अगली खबर है नारायणपुर से, जहां सड़क का मामला हमेशा ही चर्चा में बना रहता है। ताजा मामले में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और राइस मिलर के ट्रक को रोक करके विरोध करते नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि पहले से ही सड़क की स्थिति दयनीय है और भारी वाहनों से गुजरने की वजह से वो और जर्जर हो रही है। ये सड़क ग्रामीण इलाके को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ती है।
तो वहीं जब विस्तार न्यूज ने वाहन चालक से बातचीत की तो उसने अपर कलेक्टर के आदेश से गाड़ी चलाने की बात कही है। इस वक्त मैं खड़ा हूं नारायणपुर से एड़का मार्ग में। एड़का मार्ग नारायणपुर से लेकर मुख्य मार्ग को जोड़ता है। ये मार्ग ग्रामीणों के चलने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से बनाया गया था, लेकिन अब नारायणपुर से कोंडागांव की नेशनल हाईवे खराब होने से इस तरफ से भारी वाहनों का उपयोग कर रहा है, लेकिन ग्रामीण आक्रोश में सड़क से कहीं न कहीं जूझ रहे हैं। आइए यहाँ के ग्रामीण से बातचीत कराता हूँ कि किस प्रकार से समस्या से जूझ रहे हैं। ये कुछ दिन पहले जब तक इधर बस नहीं चल रही थी, रोड हमारी चलने लायक थी, यानी हमारे बाइक और छोटे गाड़ियां सब अच्छे से चल रही थी है। अभी बस को चालू कर दिए हैं सरकार वाले, ये हमारे साय सरकार जी। अब वो पूरा गड्ढा हो गया है। लेकिन नारायणपुर सभी तरफ से रोड खराब है। अब हमारी यहाँ की समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि अब जो रोड खराब हो रही है उसका मरम्मत तत्काल किया जाए। यहाँ और भी ग्रामीण है। ठीक है, शासन की धान जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है हम लोग के लिए, परंतु ये उस भारी वाहन के लायक रोड नहीं है और इसके बावजूद यहाँ घुसा इतने दिन तक अभी रोड दिख रहा है। जब थोड़ा बहुत रोड ठीक था उतना दिन तक रोड नहीं, जब कोंडागांव रोड खराब हो गया तब ये रोड दिखा। अब सबको रोड दिख रहा है और उसमें जो गड्ढा नहीं दिख रहा है। यहाँ की जो गाड़ी के जो मालिक के जो ड्राइवर हैं उनसे मैं बातचीत करता हूँ। हाँ, खराब तो होगा सर। अब पहले अपन जितना धान ढुलाया ना तो अपना वो उधर से ढुला, नेशनल से ढुला रहे थे। जब उधर नेशनल में जो गाड़ी फंस रहा है, डेली की परेशानी झेलना पड़ रहा है, तो सेठ बोले कि अब इधर से अब धान उठाना जरूरी है। साहब से बात हो गया है, आप इधर से ला सकते हो, 4-5 गाड़ी माल है, ला सकते हो। ये मेरा सेकंड ट्रिप है। साहब तो बोले कि मैं इस रोड से परमिशन नहीं दिया हूँ। नहीं सर, अब उसमें सेठ से बात किया, सेठ हमको बताया, वैसे हम बता रहे हैं सर। सेठ ने आपको कहा तो हाँ, आपने गाड़ी चला। हाँ। ग्रामीणों का डायरेक्ट आरोप है कि इस रोड में भारी वाहन न चले, जिससे हमारे जैसे चलने फिरने लायक रास्ता है वो भी खराब हो जाएगा। मैं नवेंद्र कुमार नागवंशी, विस्तार न्यूज के लिए नारायणपुर। अगली खबर है धमतरी से, जहां जिले के रुद्री थाना क्षेत्र के शकरवारा में स्थित एक पान मसाला फैक्ट्री पर पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान टीम ने फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में पान मसाला बरामद किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि फैक्ट्री के पास पान मसाला निर्माण का कोई वैध लाइसेंस नहीं था। साथ ही फैक्ट्री परिसर में अन्य कंपनियों के नाम से भी पान मसाला बनाया जाता था। अधिकारियों ने बताया कि छापे के दौरान लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए के मूल्य का पान मसाला जब्त किया गया है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। ग्राम सकरवारा रूबी से जो लगा हुआ बाजू में नगरी रोड में जो गांव है, वहाँ एक पान मसाले का निर्माण हो रहा है। उस जगह पे मौके पर मौजूद होने पर पता चला कि इनके द्वारा जो लाइसेंस अप्लाई किया गया है वैलिड लाइसेंस नहीं है। जिस सेक्शन पे इनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया गया है वो वैध नहीं है। तो ये तो प्रथम दृष्टया तो मिथ्या छाप है ही, साथ साथ हम सैंपल लेके लैब भेज रहे हैं। प्रथम दृष्टया जो उसमें मिथ्या छाप उस पर तो कार्रवाई होगी और लैब रिपोर्ट के अनुसार जिसमें अगर वो कंसिस्टेंट या मिथ्या छाप के अलावा अगर कोई उसमें आता है अंशेष, तो विधि अनुसार के नियम अनुसार तो कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट आ गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलें तेज हैं और इसी बीच बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने उन्हें एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाने का तंज कसते हुए ऑफर भी दे डाला। अजय चंद्राकर ने कहा कि अगर टीएस बाबा बीजेपी में आ जाएं तो हम उन्हें एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना देंगे। इस बयान पर अब टीएस सिंहदेव ने करारा पलटवार किया है और बयान को हल्कापन बताते हुए कहा कि पहले अजय चंद्राकर विष्णुदेव साय से इस्तीफा दिलवाएं और राज्यपाल से शपथ के लिए समय तय करवाएं, फिर वे उनके घर जाकर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। कलेक्टर एक दिन का बनना है, एक दिन का आर्मी में टोपी पहनना है, ये चलता है। आप देखे होंगे फोटो। अब आ जाए हम उसको एक दिन विष्णुदेव साय जी के कुर्सी से बैठा सम्मान करके उठा के ले जाएंगे। और क्या यही है, कांग्रेस में तो उसको कुछ मिलना नहीं। देखे हो ना, किसी बच्चे ने इच्छा दी एक दिन का कलेक्टर, 1 घंटे के लिए मिलिट्री के मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल ऐसा बनाते हैं, तो हम लोग वैसे उसका सम्मान कर देंगे। अजय चंद्राकर जी जो स्वयं मंत्री अभी नहीं बन पाए, वो किसी और को कह रहे हैं कि आइए हमारे पास, हम आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बना देंगे। तो कोई गंभीर चर्चा तो है नहीं। अजय जी के पास जाने वाला हूँ कि वो गवर्नर साहब से बात कर लें और विष्णुदेव साय जी से बात कर लें, उनका इस्तीफा हो जाए। मैं उनके यहाँ पहुँच रहा हूँ, अजय जी के यहाँ वहीं शपथ लेंगे। एक दिन की शपथ अजय जी की यहीं ले लेंगे। चंद्राकर जी ने मुझे ऊपर भी पहुँचा दिया, कहे कि ऊपर जाने के पहले हसरत पूरी करने की भी बात उन्होंने कर दी। तो कुल मिला के हंसी मजाक वाली बात, हल्केपन वाली बात,
एक दिन के मुख्यमंत्री में कौन सी गंभीरता हो सकती है? रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा और एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह के नेतृत्व में एएसपी, सीएसपी सहित सभी थाना प्रभारी का क्राइम मीटिंग हुई। इस बैठक में दिवाली पर्व से पहले कानून व्यवस्था, सुरक्षा, निगरानी और आदतन बदमाशों पर नजर रखने जैसे काम महत्वपूर्ण विषय हैं, इन पर चर्चा हुई है। सभी अधिकारियों को आने वाले त्योहार को देखते हुए दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं जुआ सट्टा पर लगाम लगाने के लिए सख्त निर्देश भी दिए हैं। सभी पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित थाना प्रभारी, सीएसपी को निर्देश जारी किए गए। अगली खबर है एमसीबी से, जहां जिले में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के चयन प्रक्रिया के तहत संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम में पहुंची संजरी बालोद विधायक संगीता सिन्हा। इस दौरान संगीता सिन्हा ने प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन के साथ 4 इंजन की सरकार काम कर रही है। ऐसे में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई कमियां अभी भी मुख्य रूप से बनी हुई है। ऐसे में एम्स जैसे बड़े अस्पताल में भी मरीजों को बेड जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मेरे विधानसभा में बहुत से मरीज हैं, मेरे जनता जो हमेशा मेरे पास आते हैं और मैं हमेशा उनको रिफर करती हूँ। जब भी हमने एम्स में भेजा है, एम्स में कभी भी बेड नहीं मिला है। मैंने स्वास्थ्य मंत्री से जब फोन लगवाया, उनके पीए से फोन लगवाया, उसके बावजूद मरीज को 1-2 दिन तक वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, लेकिन उनको बेड नहीं दिया जाता। ऐसे गरीब लोग हैं जिनको वाकई में मरने के अलावा कुछ भी नहीं है। उनके बाद मेथारा में रिफर किया जाता है, वहाँ ना डॉक्टर चेक करने आते हैं, ना कोई नर्स है। मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं, कृपया इसमें संज्ञान में लेवें, मेकाहारा और एम्स की स्थिति सुधारें। इनके कार्यकाल में 700 बेड भी नहीं भर पाते थे, तो इस बात को देखेंगे नहीं। तो इस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके ही क्षेत्र में मैं गया था अभी बालोद में, वहाँ भी पर्याप्त चिकित्सक और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध था। अभी मनेंद्रगढ़ में आकर देखी होंगी, यहाँ भी किसी प्रकार के लोगों के, इनके कांग्रेस के लोग इस स्वास्थ्य विभाग की प्रशंसा करते हुए नजर आए होंगे। तो इस दृष्टि से प्रदेश में कहीं भी स्वास्थ्य विभाग को लेकर किसी प्रकार के आम जनता को परेशानी या कठिनाई नहीं है। अगली खबर है धमतरी से, जहां माउथ फ्रेशनर की आड़ में पान मसाला बनाया जा रहा था। अवैध तरीके से बनाए जा रहे पान मसाले पर पुलिस और खाद्य विभाग ने छापा मारा, जहां गोदाम में मशीन लगाकर पान मसाले को तैयार किया जाता था। पुलिस ने मौके से पान मसाले का जखीरा बरामद किया है और कई घंटों तक यहां कार्रवाई जारी रखी। धमतरी से मामला सामने आया है, जहां माउथ फ्रेशनर की आड़ में पान मसाले को बनाया जा रहा था। अगली खबर है छत्तीसगढ़ के मौसम से जुड़ी हुई। बहुत जल्द छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई हो जाएगी। 2 से 3 दिनों में वापस लौट सकता है मानसून। आज भी हल्की बारिश के आसार हैं। उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ से मानसून वापस लौटने की संभावना है। सबसे ज्यादा अंतागढ़ में 90 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है, लेकिन अब कुछ ही दिनों के बाद मानसून की विदाई भी छत्तीसगढ़ से हो जाएगी। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में एक बार फिर से बारिश दर्ज की जा सकती है। आज भी हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ से मानसून लौटने की संभावना जताई जा रही है और सबसे ज्यादा अंतागढ़ में बारिश को दर्ज किया गया। एक बार फिर से मौसम बदल सकता है छत्तीसगढ़ का और 2-3 दिनों में तेज बारिश हो सकती है।